अजनबी राहों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित राह पर ही तलवार चमकाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मानना था नेपोलियन बोनापार्ट का। कमाल की शख्सियत थी ये दोस्तों। इनके जीवन का परिचय मैं आपको आज बताने वाला हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट, अगर आपने इनका नाम सुना होगा तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको इनके कमाल की ज़िंदगी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट, जन्म इनका 15 अगस्त 1769 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। ये दोस्तों कमाल की शख्सियत थी। जो लोग कहते हैं कि मेरा कद छोटा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो दोस्तों इनको बोनापार्ट इसीलिए कहा जाता था कि इनका कद छोटा था। बहुत लोग मजाक उड़ाते थे इनका दोस्तों, लेकिन एक कमाल के योद्धा थे और बहुत ही वीर थे दोस्तों। मैं इनकी ज़िंदगी का एक दोस्तों वाक़या बताता हूँ। इन्होंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द ही नहीं है दोस्तों। जी हाँ, ये कोई काम ऐसा नहीं समझते थे। ये कहते थे कि मैं हर वो काम कर सकता हूँ जिसको कोई अन्य इंसान करने से मना कर देता है। जी हाँ दोस्तों, पूरा विश्व जीतने के ये मादा रखते थे अपने सिर पे। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट ये एक सैनिक थे, एक बहुत ही गरीब परिवार से आते थे ये। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई के बाद ये एक सैन्य कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ये एक सेनापति बने। दोस्तों, वहाँ के राजा महाराजा जो थे तो उनका ध्यान इन पर गया। एक बहुत बड़े योद्धा बनने वाले थे ये। इनको देखते ही वे पहचान गए थे कि ये आगे चलकर ज़रूर कुछ बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इनकी ज़िंदगी का एक वाक़या बताता हूँ। सेनापति बनने के बाद जब ये पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कई युद्ध ये नहीं जीत पाए थे, लेकिन ये बहुत बड़ा मादा रखते थे दोस्तों। इन्होंने एक बार आल्प्स पर्वत को पार करना था इन्होंने, तो इनकी जो सेना थी दोस्तों, उन्होंने आल्प्स पर्वत को पार करने से मना कर दिया। लेकिन ये कहने लगे कि तुम चलो। क्या करते भाई, सेना थी, सेनापति का आदेश तो मानना पड़ता उनको। तो ये सब सेना इनके साथ चले गए दोस्तों। रास्ते में दोस्तों इनको एक बूढ़ी महिला मिली। उसने कहा कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहते हो तो वापस लौट जाओ, क्योंकि आज तक जिसने भी आल्प्स पर्वत को पार करने की कोशिश की है वो जिंदा बचकर नहीं आया है। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, अपना हीरो का हार निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे दिया और कहा कि मैं ये आल्प्स पर्वत ज़रूर पार करूँगा और जब मैं वापस लौट कर आऊँगा तो तुम सबको बताना ज़रूर। तो दोस्तों इनका हौसला देखते हुए उस बूढ़ी औरत ने इनको आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम आल्प्स पर्वत ज़रूर पार कर जाओगे। दोस्तों ये आगे बढ़े तो इनकी सेना ने दोस्तों कभी आल्प्स पर्वत देखा नहीं था। तो इनकी सेना ने उनसे पूछा कि आल्प्स पर्वत अभी कितनी दूर है। तो इन्होंने कहा कि तुम चलते रहो, जब आल्प्स पर्वत आएगा तो मैं तुमको बता दूंगा। दोस्तों जब ये कुछ आगे बढ़े तो एक बहुत ही बड़ा पहाड़ इनके सामने आया। तो दोस्तों इनकी सेना ने कहा कि क्या यही आल्प्स पर्वत है। तो बोनापार्ट ने कहा कि नहीं, ये आल्प्स पर्वत नहीं है, आल्प्स पर्वत तो इससे भी 2-3 गुना ज़्यादा बड़ा है, आप चलते रहो। दोस्तों इनकी सेना चलती रही और जब पहाड़ पार करने के बाद आगे बढ़ते रहे। दोस्तों आगे इनकी सेना जब बढ़ती रही तो काफ़ी दूर चलने के बाद इनको एक रेगिस्तान मैदान सा दिखा। तो इनकी सेना ने कहा कि अभी आल्प्स पर्वत कितनी दूर है। तो बोनापार्ट ने कहा किस आल्प्स पर्वत की बात कर रहे हो तुम। दोस्तों इनकी सेना ने जब पूछा तो इन्होंने कहा कि तुम जिस आल्प्स पर्वत को असंभव मानते थे वो आल्प्स पर्वत हम पार कर चुके हैं। यहाँ दोस्तों तो इन्होंने अपने हौसले के दम पर अपनी सेना को अपना वो असंभव कार्य जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने कर दिखाया। बहुत ही वीर थे ये दोस्तों। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर आप नेपोलियन बोनापार्ट की पूरी बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को कमेंट करके नीचे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं पूरी बायोग्राफी आपको इनकी बताऊंगा और ऐसे ही रोचक तथ्यों को
जानने के लिए, और अन्य जितने भी हमारे योद्धा हुए हैं पूरे विश्व में, जितने भी हिस्ट्री में योद्धा हुए हैं, मैं आपके लिए उनकी पूरी वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा। तो दोस्तों, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।